हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मानव समाज बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है, भले ही समाजशास्त्र शब्द 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गढ़ा गया था। धर्म किसी न किसी रूप में तब तक अस्तित्व में है जब तक मानव समाज है, और लोग हजारों वर्षों से धर्म की प्रकृति के बारे में सोचते रहे हैं। मनुष्य ने हमेशा प्रकृति की शक्तियों को समझने की कोशिश की है, और वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से उनके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इसने सदियों से उनके महसूस करने, सोचने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित किया है। विभिन्न समाजों ने अपनी अपनी धार्मिक प्रथाएं विकसित की है, और एशिया, मध्य पूर्व और चीन में उत्पन्न होने वाले प्रमुख विश्व धर्मों के अपने स्वयं के पवित्र ग्रंथ, व्याख्याएं और अनुष्ठान है। यहाँ तक कि गैरसाक्षर समाजों में भी ज्ञात और अज्ञात तथा उनसे निपटने के तरीके के बारे में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारी गणित कक्षाओं में हम अक्सर उन मात्राओं के बीच संबंधों को समझने के लिए समीकरणों का उपयोग करते थे जो निश्चित रूप से ज्ञात नहीं थी। हम कहेंगे, इसे x होने दो। प्रत्येक विशिष्ट समस्या के साथ x का मान बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि x पति की उम्र है और पत्नी पति से 4 वर्ष छोटी है, और यदि पत्नी 25 वर्ष की है, तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो इस मामले में 29 वर्ष है। यदि पत्नी 50 वर्ष की है, तो x 54 वर्ष की होगी। इसलिए मानव मन हमेशा अज्ञात का मूल्य खोजने की कोशिश कर रहा है, जिसे x द्वारा दर्शाया गया है। एक मानवविज्ञानी ने धर्म का वर्णन करने के लिए इस अवधारणा का उपयोग किया था। उन्होंने कहा कि धर्म अनंत की शक्ति तक बढ़ाए गए x की तरह है, जिसका अर्थ है कि यह एक अथाह मूल्य वाला अज्ञात है। यह ईश्वर का विचार है, और हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि कोई भी ईश्वर के गुणों को पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। हिंदू धर्म में कृष्ण को स्वयं को अर्जुन के सामने प्रकट करना पड़ा, और तब भी अर्जुन की आंखों को ऐसे दिव्य अस्तित्व को देखने के लिए तैयार रहना पड़ा। सभी धार्मिक ग्रंथ सर्वोच्च सत्ता को अज्ञात बताते हैं, और उसे समझने की कोशिश अंतहीन है। धर्म का एक आध्यात्मिक आधार है, और इसकी सत्यता या सही व्याख्या दुनिया भर में धार्मिक बातचीत में अंतहीन चर्चा का विषय है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय जो केवल 1 सदी से कुछ अधिक समय से अस्तित्व में है, का धर्म के बारे में क्या कहना है? धर्म की समाजशास्त्रीय समझ 2 दृष्टिकोण अपनाती है। पहला, पहले के विद्वानों के ग्रंथों और प्रथाओं में पाए गए धर्म के लेखन और स्पष्टीकरण को डेटा के रूप में उपयोग करना, और दूसरा, समाज में सहयोग और संघर्ष पैदा करने में धर्म की भूमिका को समझने के लिए दृष्टिकोण विकसित करना, जो कि है समाजशास्त्रीय अनुसंधान का केंद्रीय फोकस। हमारा लक्ष्य पहले कदम के रूप में संस्था और धर्म के अभ्यास की बुनियादी समझ हासिल करना है, और फिर इस ज्ञान को सामाजिक समूहों, उनकी बातचीत और उन बातचीत के परिणामों से जोड़ना है। धर्म का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री धार्मिक व्याख्याओं की पेचीदगियों या शुद्धता में विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करते हैं। इसके बजाय वे एक अलग पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धर्म के समाजशास्त्र का अभ्यास किसी भी आस्था के समाजशास्त्रियों द्वारा किया जा सकता है, या यहाँ तक कि उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनकी आस्था बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के लिए, धर्म के सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों में से एक, फ्रांस के एमिल दुर्खीम, खुद को अज्ञेयवादी मानते थे। यह स्थिति धर्म के समाजशास्त्र के लिए अद्वितीय नहीं है। कुछ मामलों में किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ जो अध्ययन करते हैं, उसका व्यक्तिगत रूप से अभ्यास नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मानव विवाह के जानेमाने इतिहासकार वेस्टरमार्क ने अपना जीवन विवाह के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन स्वयं अविवाहित रहे।
इसलिए धर्म का समाजशास्त्र धार्मिक विशेषज्ञ बनने के बारे में नहीं है। यह विभिन्न समाजों और धर्मों में समाज और धर्म के बीच संबंधों का अध्ययन करने के बारे में है। इस पाठ्यक्रम में हम विभिन्न संदर्भों में समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं को समझने के लिए कई धर्मों का पता लगाएंगे। भारत अपने विविध धर्मों के साथ इसके लिए एक महान अवसर प्रदान करता है, लेकिन धर्म और समाज के बारे में अंतर्दृष्टि दुनिया भर से आती है। इस पूरे पाठ्यक्रम में हम इन अध्ययनों से उत्पन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आइए मूल शब्द गणना को बनाए रखते हुए दिए गए पाठ का सरल भाषा में अनुवाद करें। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। पहचानें कि कौन सा अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। धर्म और कौन सा धर्म का समाजशास्त्र। इस्लाम में पिछले संतों और आस्थाओं की शिक्षाएं शामिल है। ईरान में बहुसंख्यक लोग शिया है। आत्मा और परमात्मा मूलतः एक ही है। गुरुद्वारा एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सिखों के बीच सामूहिक गतिविधियों का मार्गदर्शन और आयोजन करती है। एक समारोह के बाद एक पुजारी एक युवक और महिला को विवाहित घोषित करता है। प्रोटेस्टेंट की तुलना में कैथोलिकों में आत्महत्या की दर कम है। 1.2 धर्म का दायरा। प्राचीन और हाल के दोनों समाजों में धर्म का एक शक्तिशाली प्रभाव रहा है। इसकी शिक्षाएं और पूजा के तरीके भजनों और कविताओं के माध्यम से व्यापक हो गए, जिन्हें कभी-कभी समूहों में गाया जा सकता था। कथावाचक धार्मिक कहानियों को आकर्षक बना सकते थे और नानक तथा कबीर की भक्तिपर रचनाएं प्रभावशाली थी। प्राचीन काल में श्रुति और स्मृति जैसी परंपराएं थी। जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था और यूनानी और भारतीय विचारक दोनों ही प्रकृति की शक्तियों को दिव्य मानते थे। जैसे क्षत्रिय वंशों ने अपने वंश का पता लगाया, वैसे ही लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जैसे प्राकृतिक तत्वों से पहचान करना शुरू कर दिया। जनजातियां खुद को कौवे, चील और कंगारू जैसे जानवरों से जोड़ती थी। भारत में सांप, नाग, शेर, सिंह और हिरण जैसे जानवरों के साथ टोटेमिक संबंध थे। कुलदेवता कुलों का प्रतिनिधित्व करते थे या उनकी आत्माओं को मूर्त रूप देते थे। जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि को दैवीय दर्जा दिया गया। साथ ही नदियों, पहाड़ियों और पहाड़ों जैसी जगहों को भी उनके बारे में गीत और कहानियां बनाई गई। राम या कृष्ण की कहानी जैसे महान भारतीय महाकाव्यों में अच्छे और बुरे, दया और क्रूरता, संतों और राक्षसों के विचारों को नाटकीय रूप से दर्शाया गया है। भक्ति के सार और भगवान की महिमा को दर्शाने वाली पुस्तकें सुरुचिपूर्ण साहित्यिक शैलियों में लिखी गई। लगभग सभी महत्वपूर्ण ज्ञान, जिन्हें पीढ़ियों तक संरक्षित और प्रसारित किया जाना था, का एक धार्मिक पहलू था। यहाँ तक कि सबसे जानकार दिमागों के बीच चर्चा भी ग्रंथों के सही अर्थ और महत्व के इर्दगिर्द घूमती रही। आश्चर्य की बात नहीं है कि शुरुआती औपचारिक स्कूलों ने मिशन स्कूलों, मदरसों या आश्रम सेमिनारियों का रूप ले लिया। ज्ञान के विभिन्न रूपों और उसके अनुप्रयोग से जुड़े बुद्धिजीवी इन्हीं संस्थानों से आए थे। ज्ञान, चाहे याद किया गया हो या लिखा गया हो और बाद में प्रकाशित हुआ हो, अधिक लोकप्रिय हो गया। इन स्थापनाओं के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के लिए व्याकरण, अभिव्यक्ति की शैलियाँ, तर्क के तरीके और वैज्ञानिक जांच के तत्व विकसित हुए। प्रारंभिक मनुष्यों के लिए, चाहे वे साक्षर हो या नहीं, लोगों, प्रकृति और अलौकिक के बारे में जानने योग्य हर चीज धार्मिक उद्यम के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा थी। इस प्रकार समाज के विभिन्न सामाजिक स्तरों का वर्णन किया गया, साथ ही सार्वजनिक उत्तरदायित्वों की भावना का भी वर्णन किया गया तथा समय, स्थान तथा व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित किए गए। जैसा कि दुर्खीम ने वर्णन किया है, धर्म सर्वव्यापी था
और सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी ने समूह एकता की भावना पैदा की और व्यक्तिगत कार्यों से अधिक मजबूत ताकत पैदा की। ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को समझने की प्रक्रिया अलग-अलग तरीकों से विकसित हुई है। यह उसी तरह है जैसे तकनीकी और तकनीकी क्षेत्र विभिन्न शैक्षणिक विषयों में विभाजित हो गए हैं। धर्म ज्ञान का मुख्य स्रोत हुआ करता था, लेकिन अब यह एकमात्र नहीं रह गया है। शिक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता के संस्थान धार्मिक संस्थानों से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकते हैं। इसलिए धर्म शिक्षण और अभ्यास दोनों में एक विशेष क्षेत्र बन गया है। आधुनिक समय में विज्ञान ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, गति और प्रकाश के नियमों जैसी खोजों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है। नेचर नामक वैज्ञानिक पत्रिका ने नवीनतम खोजों को वैज्ञानिकों और जनता के साथ साझा करना शुरू किया। पुरानी मान्यता के भगवान ने कहा, वहाँ प्रकाश हो और वहाँ प्रकाश था को एक बयान से बदल दिया गया जिसमें न्यूटन की प्रशंसा करते हुए कहा गया, न्यूटन को रहने दो और सब कुछ प्रकाश हो जाएगा। मानविकी और दर्शन के क्षेत्र में एक आंदोलन चला जो पुनर्जागरण के साथ शुरू हुआ। इसने मानव आकृतियों के यथार्थवादी चित्रण की अनुमति दी और आम लोगों को चर्चा के केंद्र में रखा। यह विचार कि राजाओं के अधिकार देवत्व पर आधारित थे, अस्वीकार कर दिया गया और गणतंत्र आकार लेने लगे। ज्ञान अब धार्मिक संस्थानों तक सीमित नहीं था और विश्वकोशों ने धर्मनिरपेक्ष ज्ञान का सारांश दिया। मानवतावाद, जिसने मनुष्य के महत्व पर जोर दिया और कहा, मनुष्य सभी चीजों का माप है, ने लोकप्रियता हासिल की। इसने सुझाव दिया कि मनुष्यों ने ईश्वर का विचार बनाया और कई लोगों ने सभी विचारों को सामाजिक निर्माण माना। विचारों और विशेषज्ञता पर जोर देने की इस प्रक्रिया के माध्यम से धर्म, इसके सिद्धांत और इसका अभ्यास हमारे समग्र ज्ञान का सिर्फ एक हिस्सा बन गए हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी अब एक विशेष क्षेत्र है जिसे धर्म के समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है, जिसे वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है। हमारा अगला कदम यह पता लगाना होगा कि समाजशास्त्रियों ने धर्म और समाज के बीच संबंधों की जांच कैसे की है। बॉक्स 1.1 समाज और धर्म। समाज और धर्म के बीच संबंध समाजशास्त्र और धर्म के अध्ययन में एक प्रमुख फोकस है। इसे 3 मुख्य पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। धर्म एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है जो यह तय करता है कि सामाजिक जीवन कैसे व्यवस्थित होता है। यह अर्थ प्रदान करता है और मूल्यों के मानक निर्धारित करता है जो समाज में हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। धर्म समाज में महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, लेकिन इसकी विशिष्ट और सीमित भूमिकाएं हैं। धर्म का सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही यह जीवन के अन्य हिस्सों से भी प्रभावित हो सकता है। जीवन के ऐसे पहलू भी हैं जो धर्म से जुड़े नहीं हो सकते हैं और इसके विपरीत भी। समय के साथ समाज में धर्म की बदलती भूमिका के इर्दगिर्द कई सवाल घूमते हैं। 20वीं सदी के प्रमुख समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम धर्म को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में अग्रणी थे। धर्म सभी समाजों में मौजूद है, चाहे वे आदिम, मध्यकालीन या आधुनिक हो। आदिम समाजों में यह सीधा और बुनियादी है। अधिक उन्नत समाजों में जटिल विचारों और पूजा अनुष्ठानों के साथ धर्म अधिक जटिल हो जाता है। दुर्खीम का मानना था कि धर्म का शुद्धतम रूप इन सरल समाजों में पाया जा सकता है, जो इसे अध्ययन के लिए एक आदर्श विषय बनाता है। इसे समझाने के लिए हम रसायन शास्त्र से तुलना कर सकते हैं। तत्व मिलकर यौगिक और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स के मामले में व्यक्तिगत तत्वों के गुणों को अलग करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी तरह
किसी चीज की प्रकृति को समझने के लिए उसके मूल तत्वों की जांच करना सबसे अच्छा है। सामाजिक संस्थाओं के मामले में उनका सबसे प्रारंभिक रूप में अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। आदिम समाज सामाजिक जीवन के सबसे बुनियादी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन समाजों में धर्म का अध्ययन हमें अन्य कारकों से प्रभावित हुए बिना इस संस्था के मूलभूत पहलुओं को समझने की अनुमति देता है। इस अर्थ में आदिम समाज में किसी एक मामले पर केंद्रित अध्ययन भी धर्म के शुद्धतम रूप में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। यह एक प्रायोगिक अध्ययन करने जैसा है, जो हमें धर्म की सबसे बुनियादी स्थिति में एक स्पष्ट तस्वीर देता है। ऐसा समाज कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के द्वीप पर कुछ जनजातियां थी जो अंग्रेजों के आने से पहले अस्तित्व में थी। ये लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसलिए शुरुआती खोजकर्ताओं ने जो लिखा उससे हमें उनके बारे में पता चलता है। यह जानकारी पेरिस की लाइब्रेरी में उपलब्ध थी। एमिल दुर्खीम ने इस सामग्री का उपयोग द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक बनाने के लिए किया। यह मूल रूप से 1912 में फ्रेंच में लिखा गया था और 1915 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। 1.4 टोटेम का अध्ययन। एमिल दुर्खीम को ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बीच अरुंटा आदिवासी समूह में विशेष रुचि थी। इन लोगों के पास टोटेमिक विश्वास प्रणाली थी। उन्होंने खुद को पौधों और जानवरों की आत्माओं से इस तरह जुड़ा हुआ देखा कि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। वे अपने टोटेमिक जानवरों के साथ बहुत सम्मान से व्यवहार करते थे, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उन्होंने अपने कुलदेवता जानवरों के सम्मान में संगीत और नृत्य के साथ सार्वजनिक समारोह आयोजित किए। उन्होंने इन उत्सवों के लिए अपने चेहरे और शरीर को भी चित्रित किया ताकि वे उन्हें उनकी रोजमर्रा की उपस्थिति से अलग बना सकें। उनके कुलदेवता जानवरों से जुड़े कुछ स्थानों को भी उच्च सम्मान में रखा गया था। अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में जहां उन्हें अपने कुलदेवता जानवर को मारना पड़ता था, उन्हें असाधारण परिस्थितियों के बारे में दूसरों को समझाने के लिए विस्तृत अनुष्ठानों और स्पष्टीकरणों से गुजरना पड़ता था। सामान्य परिस्थितियों में जनजाति स्वयं को कुलदेवता की भावना से जोड़ती थी। एक समूह का हिस्सा होने की भावना ने एक सामान्य कुलदेवता से संबंधित होने की भावना को मजबूत किया। इस समूह का एक नियम था जो सदस्यों को इसके भीतर विवाह करने से रोकता था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता था कि यह एक बहिर्विवाही समूह था। प्रत्येक सामूहिक गतिविधि के साथ इस समूह की अवधारणा और अधिक सुदृढ़ होती गई। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने इन समारोहों और उनके पीछे की भावना को समाज का सार बताया। उनका मानना था कि ये उत्सव और समूह की एकता में उनका योगदान धर्म का मूल और समाज में इसकी भूमिका है। धर्म का यह रूप शुद्ध और सरल था, इसका संबंध ईश्वर के बारे में जटिल विचारों से नहीं था। दुर्खीम ने एक उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म का भी उल्लेख किया जो उनके विचार का समर्थन करता है कि भगवान धर्म का एक आवश्यक हिस्सा नहीं था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब दुर्खीम ने धर्म को समाज की आत्मा और एकीकरण में इसकी भूमिका के बारे में बात की, तो वह मुख्य रूप से सरल समाजों का उल्लेख कर रहे थे। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार हुआ, धर्म ने सूचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ और विभिन्न घटनाओं के लिए धर्मनिरपेक्ष स्पष्टीकरण प्रदान किया गया, धार्मिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता कम हो गई। स्कूल और विश्वविद्यालय चर्च से स्वतंत्र रूप से उभरे और प्रकृति और मानव व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्याओं की गुंजाइश बढ़ गई, जबकि चीजों को समझाने में धर्म की प्रभावशीलता में गिरावट आई। 19वीं सदी में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण।
19वीं सदी में यूरोप में यहूदी लोगों के प्रति सामान्य अविश्वास था, भले ही उनके पास मजबूत विद्वतापूर्ण परंपराएं थीं और वे भौतिक रूप से सफल थे। इससे ईर्ष्या उत्पन्न हुई और कभी-कभी खुद को नस्लीय संदर्भ में भी व्यक्त किया गया। जर्मनी में कुछ विद्वानों के माता-पिता ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान ऐसे परिवारों की दूसरी या तीसरी पीढ़ी में थे। फ्रांस और जर्मनी की सीमा के पास रहने वाले एमिल दुर्खीम भी एक यहूदी परिवार से आते थे। जब वह स्कूल में एक प्रतिभाशाली छात्र था, तो अन्य लोग उसे भविष्य के पुजारी के रूप में देखते थे। हालांकि 1871 में जर्मनी के हाथों क्षेत्र हारने और अपने पिता की मृत्यु के बाद दुर्खीम पेरिस चले गए और अज्ञेयवादी बन गए, जिसका अर्थ है कि उन्होंने किसी भी आस्था का पालन नहीं किया। उनकी मान्यताओं में इस बदलाव ने धर्मों की प्रकृति पर उनके विचारों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना एक युद्ध में फ्रांस की हार थी, जिसने नेपोलियन द्वितीय के निरंकुश शासन का अंत कर दिया। फ्रांस में तीसरे गणतंत्र की स्थापना की गई और यह राजाओं, कुलीनों और चर्च के हितों के विरुद्ध था। इसका मतलब था कि प्रशासन, सेना और शिक्षा में रिपब्लिकन संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता थी। दुर्खीम ने इसमें भूमिका निभाई। क. योग्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। बी. समाजशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। सामाजिक मामलों को समझाने में विज्ञान और धर्म के सापेक्ष महत्व पर भी उनके कुछ विचार थे, जिन पर हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे। 20वीं सदी के मध्य में मेर्टन ने चर्चा की कि कैसे आदिवासी लोगों की सामूहिक भागीदारी और प्रतीत होने वाली अतार्किक प्रथाओं ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले ही वे कारण और प्रभाव के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं लगते थे। उनका मानना था कि यही धर्म का छिपा उद्देश्य था। मेर्टन ने यह भी सवाल किया कि क्या धर्म के समान कार्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं और क्या साम्यवाद धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समानताएं साझा करता है। धर्म पर एक और दृष्टिकोण यह है कि यह समाज के मूल्यों के भंडार के रूप में कार्य करता है। ये मूल्य व्यवहार के नियमों को उचित ठहराने और कानून की संस्था को बनाए रखने के लिए आधार प्रदान करते हैं। समाज में विवादों को सुलझाने के ये तंत्र सरकार को कार्य करने और सामान्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। वे इस बात पर भी प्रभाव डालते हैं कि अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए खुद को कैसे व्यवस्थित करती है। इस अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था प्रतिमान AGIL में दर्शाया गया है, जहां प्रत्येक गतिविधि उसके बाद आने वाली गतिविधि द्वारा नियंत्रित होती है। धर्म अंतिम कार्य के अंतर्गत आता है, जो विलंबता है। किसी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को देखते समय उनका प्रतिनिधित्व अर्थव्यवस्था, सरकार, कानूनी संरचनाओं और धर्म द्वारा किया जाता है। कुछ लेखकों ने धर्म और विशिष्ट क्षेत्रों जैसे धर्म और अर्थव्यवस्था, धर्म और सरकार और धर्म और कानूनी प्रणालियों के बीच संबंधों का पता लगाया है। 1.6 अर्थव्यवस्था और धर्म। अर्थव्यवस्था और धर्म के बीच संबंध के संदर्भ में हम दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का पता लगा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भौतिक कल्याण और सांसारिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने से पुनर्जन्म या धर्म द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक चिंताओं से संबंधित मामलों में रुचि कम हो सकती है। इस दृष्टिकोण से धर्म धीरे-धीरे आर्थिक समृद्धि के लिए कम प्रासंगिक हो जाता है और आर्थिक विकास में बाधा भी बन सकता है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म, इस्लाम और कन्फ्यूशियवाद जैसे एशियाई धर्म किसी के पास जो पहले से है उसी में संतुष्टि पर जोर देते हैं
और अगली दुनिया में या फैसले के दिन बेहतर जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस्लाम आय का एक हिस्सा ज़कात के रूप में देने को प्रोत्साहित करता है, ऋण पर ब्याज वसूलने पर रोक लगाता है, लेकिन लाभ साझा करने की अनुमति देता है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये सिद्धांत पूंजी वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है। बेहतर अगले जीवन या मोक्ष पर हिंदू धर्म का ध्यान इस दुनिया में अधिक भौतिक संपदा के लिए प्रयास करने के बजाय मौजूदा परिस्थितियों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर, दूसरा दृष्टिकोण बताता है कि धर्म की भावना वास्तव में व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करने, काम को पूजा का रूप मानने, अधिक पैसा कमाने, लंबे समय तक काम करने और पैसे बचाने के लिए प्रेरित कर सकती है, यह विश्वास करते हुए कि बचाए गए पैसे का उपयोग किया जा सकता है। अधिक पैसा कमाएं, इसे प्रभावी ढंग से पूंजी में परिवर्तित करें। समय के साथ यह दृष्टिकोण वर्तमान दुनिया और जीवन में भौतिक लाभ, आराम और विलासिता की ओर ले जाता है। यह दृश्य स्वर्ग को पृथ्वी पर लाता है। ईसाइयों के बीच प्रोटेस्टेंट संप्रदाय पूरी तरह से इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जबकि कैथोलिक एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। विकास पथ के संदर्भ में 19वीं सदी के जर्मनी में प्रोटेस्टेंट का झुकाव तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अधिक था, जबकि कैथोलिकों को मानविकी और कला में अधिक संतुष्टि मिलती थी। भौतिक सफलता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण के इस विश्लेषण ने मैक्स वेबर 1864 से 1920 को 1930 में अपना प्रसिद्ध काम प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पता लगाया कि सभ्यता ने मानव व्यवहार को आकार देने में कैसे भूमिका निभाई, खासकर पश्चिमी यूरोप में, जिसने पूंजीवाद सहित जीवन के तर्कसंगत संगठन की नींव रखी। वेबर ने 19वीं सदी पर ध्यान केंद्रित किया और पूंजीवाद के उदय की व्याख्या करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि पूंजीवाद शुरू में इंग्लैंड में विकसित हुआ, उसके बाद हॉलैंड और जर्मनी में, इसके विपरीत स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे कैथोलिक देशों में बाद में विकास हुआ। चिंतन एवं क्रिया 1.1। क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म जैसे जटिल धर्मों में टोटेमिक सोच के लिए कोई जगह है? अपना उत्तर लिखें और दूसरों के साथ चर्चा करें। चिंतन और कार्रवाई 1.1। हिंदू धर्म जैसे जटिल धर्मों में टोटेमिक सोच का स्थान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे इस बात पर विचार करने का काम सौंपा गया है कि क्या हिंदू धर्म जैसे जटिल धर्मों में टोटेमिक सोच के लिए कोई जगह है। यह एक विचारोत्तेजक प्रश्न है जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक, हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की जटिल और बहुआयामी प्रकृति की पड़ताल करता है। आरंभ करने के लिए हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि टोटेमिक सोच क्या है। टोटेमिज्म एक विश्वास प्रणाली है जो प्राकृतिक वस्तुओं, जानवरों या पौधों को आध्यात्मिक महत्व देती है। इन कुलदेवताओं को पवित्र माना जाता है और इन्हें अक्सर विशेष सामाजिक समूहों द्वारा पहचान, अपनेपन और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक अवधारणा है जो आमतौर पर स्वदेशी संस्कृतियों और प्रकृति से उनके संबंध से जुड़ी है। फिर सवाल उठता है, क्या सोच के इस रूप को हिंदू धर्म के भीतर मान्यताओं की विशाल और जटिल टेपेस्ट्री के साथ समेटा जा सकता है? हिंदू धर्म अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें अनेक देवी देवताओं, रीति रिवाजों और दार्शनिक विद्यालयों की भरमार है। यह एक ऐसा धर्म है जो विभिन्न प्रकार के प्रभावों, विश्वासों और प्रथाओं को समाहित करते हुए हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। हिंदू धर्म के भीतर टोटेमिक सोच की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हमें पहले यह स्वीकार करना होगा कि धर्म अखंड नहीं है। इसके बजाय
यह एक जटिल और तरल विश्वास प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं और प्रथाओं के लिए जगह है। यहाँ विचार करने योग्य कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। 1. दिव्य स्वरूप एवं प्रतिमा विज्ञान। हिंदू धर्म विविध दैवीय रूपों और देवताओं से परिपूर्ण है, जिनमें से प्रत्येक ईश्वर के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ये देवता पारंपरिक अर्थों में कुलदेवता नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे पूजा और भक्ति की वस्तुओं के रूप में काम करते हैं। भक्त अक्सर एक विशिष्ट देवता के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुछ स्वदेशी समुदाय अपने कुलदेवताओं का सम्मान करते हैं। 2. पशु पूजा। हिंदू धर्म में जानवरों और प्रकृति के प्रति श्रद्धा शामिल है। उदाहरण के लिए गायों को पवित्र माना जाता है और भारत के कई हिस्सों में उनकी रक्षा की जाती है। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश हिंदू धर्म के भीतर जानवरों के धार्मिक महत्व का एक और उदाहरण है। इन प्रथाओं को कुछ जानवरों के प्रति टोटेमिक श्रद्धा के रूप में देखा जा सकता है। 3. पवित्र भूगोल। हिंदू धर्म में कुछ भौगोलिक स्थानों, नदियों और पहाड़ों को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। उदाहरण के लिए गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि इस पवित्र नदी की तीर्थयात्रा करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। इन स्थानों को कुलदेवता के रूप में माना जा सकता है, जो दिव्य और प्राकृतिक दुनिया के बीच संबंध का प्रतीक है। 4. अनुष्ठान वस्तुएं और प्रतीक। हिंदू अनुष्ठानों में विभिन्न वस्तुओं और प्रतीकों का उपयोग शामिल होता है, जैसे पवित्र धागा, यज्ञोपवीत या कमल का फूल। इन वस्तुओं को टोटेमिक प्रतीकों के रूप में देखा जा सकता है, जिनका गहरा धार्मिक महत्व है। 5. व्यक्तिगत देवता पूजा। कई हिंदुओं के पास एक निजी देवता, इष्ट देवता होता है जिसे वे पूजा करना चुनते हैं। यह वैयक्तिकृत दृष्टिकोण व्यक्तियों को किसी विशेष देवता के साथ गहरा संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है, ठीक उसी तरह जैसे टोटेमिक समाज अपने कुलदेवताओं के साथ एक बंधन बनाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म कुछ स्वदेशी संस्कृतियों की तरह कुलदेवता में निहित नहीं है। टोटेमिक सोच को एक सामाजिक समूह और उसके टोटेम के बीच एक विशिष्ट संबंध की विशेषता होती है, जिसमें अक्सर टोटेमिक कबीले शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं और प्रथाओं की विविधता इसे अधिक जटिल और कम समरूप बनाती है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का तर्क है कि टोटेमवाद जीववाद से अधिक जुड़ा हुआ है, जो जानवरों और पौधों सहित प्राकृतिक दुनिया को आध्यात्मिक महत्व देता है। हिंदू धर्म में निश्चित रूप से जीववाद के तत्व हैं, लेकिन यह अपनी जटिल दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं जैसे कि वेदांत, न्याय और अन्य के माध्यम से इस अवधारणा को भी पार करता है। निष्कर्षतः हिंदू धर्म जैसे जटिल धर्मों में ऐसे तत्व हैं जिनकी तुलना टोटेमिक सोच से की जा सकती है, लेकिन दोनों के बीच अंतर को पहचानना आवश्यक है। हिंदू धर्म की विविध प्रथाएं, देवता, अनुष्ठान और दर्शन विश्वासों और अनुभवों के व्यापक स्पेक्ट्रम को समाहित करते हैं, जबकि टोटेमिक सोच के पहलुओं की पहचान की जा सकती है। वे एक व्यापक और अधिक जटिल धार्मिक ढांचे के भीतर एकीकृत है। अंततः इस तरह की विविधता और जटिलता को अपनाने की हिंदू धर्म की क्षमता इसकी परिभाषित विशेषताओं में से एक है, जो इसे एक गतिशील और विकसित विश्वास प्रणाली बनाती है, जो दुनिया भर में अपने अनुयायियों के साथ अनुकूलन और प्रतिध्वनित होती रहती है। 1.7 पूंजीवाद का उद्भव। पूंजीवाद के उदय और खेती के महत्व में कमी के साथ साथ अतिरिक्त संसाधनों का औद्योगिक विकास की ओर स्थानांतरण को प्रमुख यूरोपीय अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने मान्यता दी थी।
मार्क्स और वेबर दोनों ने इस विषय पर बात की, लेकिन उनके विचारों में कुछ मतभेद थे। मार्क्स ने समाज की मूल संरचना और अतिरिक्त पहलुओं के बीच अंतर किया। राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपने काम की प्रस्तावना में मार्क्स ने कहा कि कानून, नैतिक मानक और उनकी लिखित व्याख्याएं सापेक्ष थी, क्योंकि वे उन सामाजिक समूहों से प्रभावित थे जिनसे लोग संबंधित थे। यह बात धर्म पर भी लागू होती है। मार्क्स ने धर्म को कठिन समय के दौरान व्यक्तियों के लिए आराम के स्रोत के रूप में देखा। जब वे संघर्ष कर रहे थे तो सांत्वना पाने का एक तरीका था। उन्होंने इसे एक तर्कहीन प्रतिक्रिया के रूप में देखा, जहां एक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमताएं निष्क्रिय हो जाती थी, जैसे कि वे अफीम के प्रभाव में हों। इस राज्य में लोगों ने अपने मानवीय गुणों और गरिमा का त्याग कर दिया, जैसा कि पुरी में जगन्नाथ जैसे देवताओं की पूजा में देखा गया था। ऐसे दर्शन में जहां मानवता केंद्रीय भूमिका निभाती है, यहाँ तक कि भगवान की अवधारणा को भी समाज के उत्पाद के रूप में देखा जाता है, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार विचारों की तुलना में भौतिक विचार अधिक प्रभावशाली होते हैं। इस प्रकार, जैसा कि वेबर ने तर्क दिया, विचार, विश्वास और कानूनी प्रणालियां आर्थिक परिवर्तन को चलाने के बजाय जीवन की भौतिक स्थितियों को बनाए रखने की आवश्यकता से आकार लेती है। मार्क्स उन लेखकों के समूह से थे जिन्होंने तर्कसंगत मानव व्यवहार के मार्गदर्शन में धर्म को केंद्रीय भूमिका नहीं सौंपी। दूसरी ओर, जो लोग मानव आचरण में धर्म को प्राथमिकता देते हैं, उनका मानना है कि तर्कसंगत गतिविधियां प्रतिबंधित हैं और आस्था के मामलों का मूल्यांकन तर्क और विज्ञान का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय आस्था और रहस्यमय अनुभव धर्म को समझने की कुंजी है। मैक्स वेबर का दृष्टिकोण अद्वितीय है, क्योंकि उनका दावा है कि धर्म का एक विशिष्ट रूप एक विशेष प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को तर्कसंगत रूप से व्यवस्थित करने के मानवीय प्रयासों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। बॉक्स 1.2 धर्म की भूमिका। अधिक जटिल समाजों में धर्म का क्या महत्व है? हम जानते हैं कि मध्य युग के दौरान संगठित धर्मों का उनके अनुयायियों पर गहरा प्रभाव था। इस प्रभाव की चर्चा कई इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों ने की है। इसके अलावा हमने देखा है कि कैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, कन्फ्यूशीवाद और शिंटोवाद जैसे धर्म अन्य लोगों में फैल गए और आदिवासी समुदायों को प्रभावित किया। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रमुख धर्म स्थानीय धर्मों से प्रभावित हुए हैं, जिससे दो तरफा आदान प्रदान हुआ है। आइए कुछ उदाहरण देखें कि यह आदान प्रदान भारत में कैसे चला। 1967 में जी.एस. घुर्ये का मानना था कि महाभारत में भारतीय समाज का सार है। उनका मानना था कि इस परंपरा को व्यक्त करने का सबसे स्पष्ट तरीका संस्कृत है और ब्राह्मण इस ज्ञान के वाहक है। अपने काम, जाति, वर्ग और व्यवसाय में उन्होंने पता लगाया कि समय के साथ जाति व्यवस्था कैसे विकसित हुई। इरावती कर्वे ने इस विश्लेषण को भारत में रिश्तेदारी संगठन की जांच करने के लिए विस्तारित किया, जिसमें महाभारत युग से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसके विकास का पता लगाया गया। उन्होंने लोक कथाओं, नाटकीय प्रस्तुतियों और संस्कृत स्रोतों से पता लगाया कि कैसे ये रिश्तेदारी प्रणालियां विभिन्न क्षेत्रों में बदल गई और स्थिर रही। 1931 में जे.एच. भारत के जनगणना आयुक्त हटन ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था, विशेष रूप से पूर्व आर्यन व्यवस्था पर प्रभावों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि कैसे आदिवासी देवताओं को हिंदू धर्म में शामिल किया गया, साथ ही शिव हिंदू त्रिमूर्ति का हिस्सा बन गए। बाद के विद्वानों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे बुद्ध को हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के भीतर एक अवतार माना जाता था।
यह दर्शाता है कि भारतीय धर्मों ने समय के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत से कैसे आकार लिया है। 1.8 देवी देवता। इसी संदर्भ में बात करते हैं यूके की ओपन यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल एक किताब की। इस पुस्तक का नाम गॉड्स ऑफ हेवन हाउस ऑफ गॉड्स ए स्टडी ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स है और इसे 1994 में ओपी जोशी नामक एक भारतीय कला समाजशास्त्री ने लिखा था। यह पुस्तक व्यापक दर्शकों के लिए है और यह पता लगाती है कि प्रिंट कितने लोकप्रिय है। अक्सर कैलेंडर और धार्मिक पुस्तकों में पाए जाने वाले देवी देवताओं के साथ साथ उनकी पूजा से जुड़ी वस्तुओं को चित्रित करने के तरीके को मानकीकृत किया गया है। यह पुस्तक 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में तिरुवनंतपुरम के राजा रवि वर्मा के प्रयासों पर भी प्रकाश डालती है। उन्होंने कृष्ण, विष्णु, शिव, गणपति, गौरी, काली और विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे देवताओं की तेलरंग वाली पेंटिंग बनाई। फिर इन चित्रों को लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करके प्रिंट के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया था। ऐसे कुल 89 प्रिंट बनाए गए और वे बेहद लोकप्रिय हुए। मूल चित्रों में देवी देवताओं को गरिमापूर्ण मुद्रा में चित्रित किया गया था, अक्सर प्राकृतिक या शाही सेटिंग में, और कई मामलों में वे कुलीन पोशाक पहने हुए थे। चिंतन और कार्रवाई 1.2। क्या अनेक देवता इस बात का संकेत देते हैं कि धर्म बहुदेववादी है, एकेश्वरवादी नहीं? चर्चा करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। शीर्षक: बहुदेववाद और एकेश्वरवाद की खोज, कई देवी देवताओं का महत्व। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे विभिन्न धार्मिक परंपराओं में कई देवी देवताओं के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुदेववाद और एकेश्वरवाद की अवधारणा पर विचार करने का काम सौंपा गया है। यह एक गहन और दिलचस्प विषय है जो धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के सार को उजागर करता है। इस निबंध में मैं बहुदेववाद और एकेश्वरवाद की अवधारणाओं, उनके मतभेदों और इन विश्वास प्रणालियों को आकार देने में कई देवी देवताओं की भूमिका का पता लगाऊंगा। बहुदेववाद और एकेश्वरवाद ईश्वर के प्रति दो मौलिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुदेववाद का तात्पर्य कई देवी देवताओं में विश्वास से है, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग विशेषताएं, शक्तियां और भूमिकाएं हैं। इसके विपरीत एकेश्वरवाद एकल, सर्वशक्तिशाली देवता में विश्वास पर केंद्रित है। हमें जिस प्रश्न का समाधान करना चाहिए वह यह है कि क्या कई देवी देवताओं की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से एक धर्म को बहुदेववादी होने का संकेत देती है या क्या अधिक सूक्ष्म व्याख्या के लिए जगह है। आरंभ करने के लिए बहुदेववाद की अवधारणा की जांच करना आवश्यक है। बहुदेववादी धर्म दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं के देवालय हैं। ये देवता अक्सर जीवन, प्रकृति या मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके अद्वितीय गुणों के लिए उनकी पूजा की जाती है। बहुदेववादी धर्मों के उदाहरणों में हिंदू धर्म, प्राचीन मिस्र का धर्म और प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाएं शामिल है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कई देवता हैं, जिनमें से प्रत्येक की एक विशिष्ट भूमिका है, जैसे ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक। इन परंपराओं में कई देवी देवताओं की पूजा धार्मिक अभ्यास का एक अभिन्न अंग है। दूसरी ओर एकेश्वरवाद एकल, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास पर केंद्रित है। ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म जैसे धर्मों को अक्सर एकेश्वरवादी विश्वास प्रणालियों के प्रमुख उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में ईश्वर की कल्पना एकमात्र दिव्य प्राणी, सर्वशक्तिमान,
सर्वज्ञ और सर्वव्यापी के रूप में की जाती है। इस्लाम में तौहीद की अवधारणा ईश्वर अल्लाह की पूर्ण एकता पर जोर देती है। यहूदी धर्म में यहोवा को एक सच्चे ईश्वर के रूप में विश्वास मौलिक है। बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के बीच का अंतर पहली नज़र में स्पष्ट लगता है। बहुदेववादी धर्मों में कई देवी देवताओं की पूजा करना शामिल है, जबकि एकेश्वरवादी धर्म एक ही देवता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि कुछ धार्मिक परंपराओं में कई देवी देवताओं की मौजूदगी हमेशा बहुदेववाद के सख्त पालन का संकेत नहीं देती है। हेनोथिज्म की अवधारणा एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। अन्य देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए हेनोथिज्म एक ईश्वर में विश्वास और उसकी पूजा है। यह एक धार्मिक ढांचे के भीतर कई देवी देवताओं के सहअस्तित्व की अनुमति देता है, जबकि अभी भी एक विशेष देवता की सर्वोच्चता पर जोर देता है। इस संदर्भ में यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक धार्मिक परंपरा के भीतर कई देवी देवता एक विलक्षण दिव्य वास्तविकता के पहलुओं के रूप में काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यद्यपि कई देवता हैं, उन्हें अलग और स्वतंत्र देवताओं के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक परम पारलौकिक वास्तविकता की अभिव्यक्ति या पहलुओं के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं को अक्सर एक ही दिव्य स्रोत की विभिन्न अभिव्यक्तियों के रूप में समझा जाता है। यह परिप्रेक्ष्य बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के बीच की रेखा को धुंधला करता है और धार्मिक विश्वासों की जटिलता को प्रदर्शित करता है। कई देवी देवताओं की उपस्थिति को मानवीय अनेक देवी देवताओं की अवधारणा को एक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक घटना के रूप में भी देखा जा सकता है। यह अक्सर उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है जिसमें कोई धर्म उभरता है। विभिन्न क्षेत्रों और समाजों में देवताओं के अपने अपने देवालय हो सकते हैं, जो उनके अद्वितीय मूल्यों, अनुभवों और पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं। इस अर्थ में कई देवी देवताओं की उपस्थिति सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न तरीकों से आध्यात्मिकता को व्यक्त करने और तलाशने की मानवीय आवश्यकता का परिणाम हो सकती है। निष्कर्षतः किसी धार्मिक परंपरा में कई देवी देवताओं की मौजूदगी यह संकेत नहीं देती कि वह धर्म सख्त अर्थों में बहुदेववादी है। बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के बीच अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, और हेनोथिज्म अधिक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। कई देवी देवता एक धार्मिक ढांचे के भीतर एक विलक्षण पारलौकिक वास्तविकता के पहलुओं के रूप में या जीवन और प्रकृति के विविध पहलुओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में सहअस्तित्व में रह सकते हैं। इन देवताओं की व्याख्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कारकों से गहराई से प्रभावित हो सकती है। इसलिए एक धर्म में कई देवी देवताओं का महत्व एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, जो बहुदेववाद या एकेश्वरवाद के सरल वर्गीकरण से परे है। यह मानव आध्यात्मिक अनुभव की समृद्धि और विविधता और उन असंख्य तरीकों के बारे में बात करता है जिनसे हम परमात्मा से जुड़ते हैं। अतीत में लोकप्रिय प्रिंटों में धार्मिक कहानियों के दृश्य दिखाए जाते थे, जैसे कृष्ण कालिया नाग पर नृत्य करना या दुर्गा द्वारा महिषासुर को हराना और राम का राज्याभिषेक। उन्होंने प्रतीकात्मक तरीके से स्वर्ग, नर्क और ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी दिखाया। साधु संतों और राजनीतिक हस्तियों को भी चित्रित किया गया। इन चित्रों का उपयोग त्योहारों के दौरान धार्मिक पूजा के लिए किया जाता था और घरों में दैनिक जीवन या वीरतापूर्ण घटनाओं के दृश्य प्रदर्शित किए जाते थे। आजकल शिवकाशी, तमिलनाडु और सिंगापुर में आधुनिक 3D संस्करण मुद्रित होते हैं। आप त्वरित संदर्भ के लिए हिंदू धार्मिक स्रोतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी पा सकते हैं।
यूके में ओपन यूनिवर्सिटी ने 2006 में शुरू होने वाले अपने विश्व धर्म पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तक के रूप में उपयोग के लिए इस उदाहरणात्मक कार्य को मंजूरी दे दी। जब हम छोटे पैमाने पर इसका अध्ययन करते हैं, समय के साथ और विशिष्ट स्थानों पर होने वाली बातचीत को करीब से देखते हैं, तो हमें एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। आइए उस पर एक संक्षिप्त नजर डालें। 1.9 नृवंश विज्ञान लेखे। पिछले अनुभाग में हमने समय और स्थान दोनों के संदर्भ में बड़े पैमाने पर चीजों का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शोध विधियों के बारे में बात की थी। यह शोध महाभारत जैसे प्राचीन काल से लेकर 20वीं सदी तक के एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है और इसमें संपूर्ण भारत देश शामिल है। 20वीं सदी में किया गया एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आता है 1952 में श्रीनिवास का काम, जिसका शीर्षक था दक्षिण भारत के कूर्गों में धर्म और समाज। श्रीनिवास ने विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे परिवारों, जातियों और गांवों को विशिष्ट देवताओं से जोड़ा और सार्वजनिक समारोहों का वर्णन किया और उनसे जुड़े त्योहार। उन्होंने बताया कि ये प्रथाएं संस्कृत स्रोतों से प्रभावित हैं और वे उसी दिशा में विकसित होती है। श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को अनुष्ठानों और व्यवहार का संस्कृतिकरण कहा। जब एक निचला सामाजिक समूह इन प्रथाओं को अपनाता है, तो वे अशुद्ध संबंधों को पीछे छोड़ देते हैं और धार्मिक ग्रंथों या पुजारियों द्वारा परिभाषित शुद्ध संबंधों को अपना लेते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शुद्ध करना और अंततः अशुद्धता से जुड़े कलंक को दूर करना है, जिससे समूह को सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। यह अवधारणा लगभग 25 वर्षों से समाजशास्त्रीय चर्चा का विषय रही है। स्थानीय परंपराओं और शास्त्रीय परंपराओं के साथ उनके संबंधों के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विषय बन गया जब शिकागो के मानवविज्ञानी के एक समूह ने स्वदेशी सभ्यता में छोटे समुदाय मैरियट 1955 पर ध्यान केंद्रित किया। मिल्टन सिंगर ने यह समझने के लिए मद्रास, अब चेन्नई शहर में कृष्ण लीला प्रदर्शनों की जांच की कि कैसे इन प्रदर्शनों का स्थान और समय अधिक खुला और धर्मनिरपेक्ष हो गया है। सिनेमाघरों को आयोजन स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और साल भर में विभिन्न समय पर प्रदर्शन होते रहते हैं। मंडेलबाम ने निरंतरता और परिवर्तन के बारे में अपने 2 खंडों के अध्ययन में भी इस पर टिप्पणी की। शुद्ध और अशुद्ध का विचार, जिसका पता दुर्खीम के तथ्यों को पवित्र और अपवित्र के रूप में वर्गीकृत करने से लगाया जा सकता है, जाति पर ड्यूमोंट के काम का केंद्र बन गया, जिसका शीर्षक था द होमो हायरार्किकस 19। मैरियट लौटकर उन्होंने सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा पेश की, जो बताती है कि कैसे एक स्थानीय देवता या त्योहार व्यापक स्वीकृति प्राप्त करते हैं और व्यापक सभ्यता का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी ओर पैरोडाइलाइजेशन स्थानीय विशेषताओं और अर्थों को ग्रहण करने वाले शास्त्रीय रूपों को संदर्भित करता है। विषय की पारंपरिक भारतीय चर्चाओं में कवि तुलसीदास अक्सर शास्त्रीय और लौकिक शब्दों का उपयोग करके शास्त्रीय और स्थानीय रूपों के संयोजन का उल्लेख करते थे। पूर्व को विधि पूर्वक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। त्योहारों और देवताओं की दृष्टि से इनका वर्गीकरण इस प्रकार है: 1 अखिल भारतीय, 2 क्षेत्रीय और 3 स्थानीय। समाजशास्त्रियों ने इन वर्गीकरणों में बदलाव देखे हैं, जो समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए बहुमूल्य सामग्री प्रदान करते हैं। नए धार्मिक केंद्र और आंदोलन उभरे हैं, जैसे साईं बाबा, वैष्णो देवी, संतोषी माँ और सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के पंथ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। इन धार्मिक केंद्रों का उत्थान और पतन समाजशास्त्रियों के लिए दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। निष्कर्ष में मैक्स वेबर की हिंदू धर्म की व्याख्या एक ऐसे धर्म के रूप में है
जो अगले जीवन में व्यक्ति की स्थिति और इस जीवन में भौतिक पुरस्कारों की खोज को छोड़कर अंतिम चरण में मोक्ष प्राप्त करने पर केंद्रित है, जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इस भेद ने इस अवधारणा को जन्म दिया कि एक बनिया पूंजीवादी नहीं बन सकता, गैर तर्कसंगत और तर्कसंगत आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर को उजागर करता है, जो परंपरा और आधुनिकता से विरोधी प्रणालियों के रूप में जुड़ा हुआ है। भारतीय समाजशास्त्रियों, विशेषकर योगेंद्र सिंह ने आधुनिक संदर्भ में परंपरा की निरंतरता या परंपरा के आधुनिकीकरण पर जोर देकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने मंदिरों के विद्युतीकरण, कुशल मंदिर प्रबंधन और मीडिया में पारंपरिक तत्वों को शामिल करने जैसे उदाहरणों की ओर इशारा किया। कैसेट, सीडी जैसे मीडिया प्रारूप और महाभारत और रामायण जैसी टीवी श्रृंखला का उल्लेख किया गया है। चारवाक दर्शन का मामला, जो भौतिकवाद पर जोर देता है और प्रबंधन तकनीकों में उत्कृष्टता रखने वाले विशेष व्यापारिक समूहों पर भी चर्चा की गई है। संक्षेप में यह सुझाव दिया गया है कि धर्म आर्थिक विकास में बाधा नहीं है और भारतीय संदर्भ में परंपरा और आधुनिकता सहअस्तित्व में है।